हेलो स्टूडेंट्स, आज की ट्यूटोरियल वीडियो में हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स की। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैंने बोला था कि 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको एमपी में बनानी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने रिमाइंड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन से इलस्ट्रेशन को करने से पहले आप लोगों को 3 चीज़ें बनना है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फिर स्पेस छोड़ देना। इतना करने के बाद किस चीज़ का? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, 8-10 लाइन का स्पेस छोड़ दो। उसके बाद बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का कॉलम वो फॉर्मेट बनाओ। ठीक है, उसके बाद करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें कहाँ कैसे पोस्ट करनी है वो चीज़ें सीखा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, परचेज जाता है टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस, याद करो वैसे याद रखा होगा। ठीक है, परचेज में से क्या चीज़ डिडक्ट होती है? परचेज क्या हो वापस कर देते हैं, तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। तो देख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड। ऐसे ही सेल्स होगा, सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड होगा। सेल्स में डिडक्ट क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड। आपको कर रखा होगा सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड। और क्या दे रखा है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन का स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा एज क्लोजिंग स्टॉक 60,000। और कहाँ जाएगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है तो बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 60,000। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 हैज़ नॉट बीन पेड। तो पे नहीं कर रखा तो आउटस्टैंडिंग है। तो जितना रेंट पे कर रखा वो 11 मंथ्स का होगा, तो ये 22,000 11 मंथ्स का है। तो उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का रेंट आ जाएगा। ठीक है, तो 11 मंथ का है तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का रेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 2,000। तो 2,000 आउटस्टैंडिंग है। टोटल रेंट होना कितना चाहिए? 24,000। रेंट कहाँ पे लिखते हैं? अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू रेंट पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और आउटस्टैंडिंग रेंट अपनी क्या होती है? लाइबिलिटीज में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जितनी चीज़ें होती हैं 2 जगह जाती है, आप लोगों को पता ही है। डेप्रीशिएट कंप्यूटर बाय 20%। कंप्यूटर कितने से 20% डेप्रीशिएशन लगाना है। कंप्यूटर कितने का? 50,000 का। इसको उठा के ले जाओ एसेट्स में फिर ले जाके डेप्रीशिएशन लगाओ 20%। 10,000 डेप्रीशिएशन आ जाएगा। डेप्रीशिएशन को ले जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उठा के, तो ये आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर 10,000। उसके बाद दे रखा है भारतीय इज टू बी अलाउड सैलरी 5,000 पर मंथ। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर के नाम जो आ रहे हैं ना, वो उसकी कैलकुलेशन हमने करनी है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैंने इसकी थ्योरी में समझाया था, बाकी चीज़ें सारी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाती हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट का जब यूटिलाइज करते हैं किसी पार्टनर्स को देने में या पार्टनर्स को डिफरेंट हेड्स में ले जाने के लिए, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। और अदरवाइज कोई एक्सपेंस को चार्ज कर रहे हैं तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आ जाए अंदर की साइड, क्या क्या चीज़ें अपनी रहती हैं? डेटर्स एसेट्स का पार्ट होते हैं, एसेट्स में ले जाओ डेटर्स को। सिंपल डेटर्स 1,45,000। और क्या है? सैलरी टू स्टाफ, सैलरी एक्सपेंस है तो इसको ले जाओ अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, सैलरी टू स्टाफ। लैंड एंड बिल्डिंग अपनी एसेट होती है तो इसको ले जाओ एसेट्स में 352,000। वेजेस एक्सपेंसेस हैं, है ना, इसको ले जाओ अपने उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं ना वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद जनरल चार्जेस कहाँ पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, जनरल चार्जेस। उसके बाद देखो कैश एट बैंक एसेट होती है, 25,000 को कैश एट बैंक एसेट्स में ले जाओ। आते क्रेडिट साइड में क्या दे रखा? सन्ट्री क्रेडिटर्स क्या होता है? लाइबिलिटी
लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी आ गया 43,000। और क्या है, इंटरेस्ट में मिल रखा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट को ले जाओ प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, जितनी भी इतनी इनकम होती हो जाती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है। इतना करने के बाद टोटल आ जाते हैं 9,88,000। उसमें से जब ये सब माइनस किया 3,20,000 जीपी आ गया। जीपी को लेके क्रेडिट साइड, जीपी में ऐड किया इंटरेस्ट, टोटल आ गया 3,21,000। 3,21,000 में जब ये सब डिडक्ट करा तो अपना नेट प्रॉफिट आ गया 1,37,000। इतना आप लोग समझ सकते हो। इसके बाद ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है। जैसे जीपी ट्रांसफर होता है वैसे इसको भी ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये आ गया नेट प्रॉफिट। अब उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फिर से आओ। भारती को देंगी सैलरी 5,000 पर मंथ। टोटल मंथ कितने होते हैं 12। 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 60,000। टोटल सैलरी किसकी, भारती की। तो भारती सैलरी 60,000 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ये सब तो उनकी ड्राइंग्स है, ठीक है। तो कैपिटल कितनी है 3,50,000। 3,00,000 और 150 का हम क्या निकालेंगे 6% निकालेंगे, ठीक है। 3,00,000 का 6% निकाला तो 18,000 आ गया और 1,50,000 का निकाला तो 9,000 आ गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 27,000। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा होता, बोल रखा होता है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे लगाते हो। तो ये देखो ड्राइंग्स है, तो ये ड्राइंग्स कहाँ से माइनस हो जाती हैं, कैपिटल में से माइनस हो जाती हैं अपनी कहाँ पे लायबिलिटीज़ में, ठीक है। तो इतना करने के बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन इतना करने के बाद ये आ गया टोटल, ठीक है। उसमें से डिडक्ट कर दो, ये आ जाएगा 50,000। 50,000 आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आरती में कितना जाएगा और भारती में कितना जाएगा, ठीक है। तो इनकी रेशियो दे रखी होगी, बाय मिस्टेक मुझसे वो कट गया। इलस्ट्रेशन में जब ऊपर की साइड यहाँ पे आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आरती और भारती की रेशियो दे रखी होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखी होगी, ठीक है। जब इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, 3 + 2 कितना होता है 5। तो जो ये 50,000 है 50,000 को डिवाइड करना है अपना 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो अपना आ जाएगा 30,000। डिवाइड करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा अपना 20,000। तो ये सब उसके कैपिटल अकाउंट में टोटल में चला जाएगा एज प्रॉफिट का पोर्शन चला जाएगा, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट में कैसे कैसे एंट्रीज करनी है। तो पहले आरती की कैपिटल कितनी 3,00,000, उसमें से ड्राइंग डिडक्ट करनी है। ड्राइंग डिडक्ट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी इनकम होती है तो 18,000 उसको मिलेगा और नेट प्रॉफिट उनकी इनकम होती है, दोनों चीज़ें मिलेंगी। इन दोनों को ऐड करना है, बाहर लिख देना है 320। ऐसे ही भारती के साथ करना है, भारतीय कैपिटल ड्राइंग्स डिडक्ट करनी है। सैलरी भी मिली है उसको सैलरी ऐड करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है वो भी ऐड करना है। नेट प्रॉफिट मिला है वो भी ऐड करना है। तो जितनी चीज़ें मिलती है वो ऐड कर देंगे, जो चीज़ें उसने निकाल ली है तो वो डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल आ गया 2,29,000। अब जाके ये दोनों टोटल इक्वल आएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। थोड़ा अलग है, थोड़ी अलग चीज़ें, 1-2 बार वीडियोस रिपीट करके देख लेना, चीज़ें आप लोगों को फिर से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके।